Hello everyone, welcome back to my channel Computer Science for All. So in today's video हम कवर करने वाले हैं बूलियन अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 11th का, दैट इज द बूलियन अलजेब्रा पोस्टुलेट्स या फिर हम बोल सकते हैं बूलियन अलजेब्रा के जो लॉज है। इससे रिलेटेड बेटा एक क्वेश्चन जरूर पेपर में आता है, कोई ना कोई लॉ आ जाता है कि लॉ प्रूव करो यूजिंग द ट्रूथ टेबल या फिर अलजेब्रिकली। एंड सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें इन सारे लॉज में से, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हम इस पीपीटी में करने वाले हैं वो है आपका डी मॉर्गन्स लॉ, जो कि हमेशा अभी तो ये आपके 11th के सिलेबस में आ गया, लेकिन पहले 12th में होता तो हमेशा बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही था। और अभी भी आपके 11th के एनुअल में या हाफ ईयरली एग्जाम जब भी होंगे तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा। डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करना एल्जेब्रिकली भी और ट्रूथ टेबल के थ्रू भी आ सकता है, राइट। सो ये सारे लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी एक्सप्रेशन सॉल्व करना है अलजेब्रिकली तो उसके लिए भी आपको लॉज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जैसे मैथ्स में होता है कि अगर आपको कोई भी इक्वेशन सॉल्व करनी है तो आपको उसके लिए इक्वेशन जो आपकी होती है उसको सॉल्व करने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है, फॉर्मूला की। वैसे ही यहाँ पे होते हैं आपके फॉर्मूला की जगह पे हम यहाँ पे लॉज यूज करते हैं अलग अलग, उस लॉज को यूज करके हम अपने एक्सप्रेशंस को वेरी सिंप्लीफाई करते हैं, राइट। सो अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमारे यहाँ पे बुलियन अलजेब्रा में एक्सप्रेशंस होते हैं उनको सिंप्लीफाई करना भी सिखाऊंगी। लेकिन इस वीडियो में पहले हम सीखेंगे अबाउट द डिफरेंट लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा या फिर बुलियन अलजेब्रा के डिफरेंट पोस्टुलेट्स। सबसे पहले आ जाते हैं हम बेसिक थ्योरम ऑफ बुलियन अलजेब्रा, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वन। अब प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो क्या कहती है बच्चे? प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो कहती है कि जीरो के अंदर मैं अगर कुछ भी चीज ऐड करूंगी तो वो क्या आएगा, वही चीज आएगी जो मैं ऐड कर रही हूँ। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ट्रूथ टेबल देख लेते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि 0 + x इज इक्वल टू एक्स एंड 0 × x इज इक्वल टू 0। यानी कि जीरो के अंदर अगर कुछ भी चीज को हम ऐड करेंंगे तो वो चीज वही रहेगी। इसका ट्रूथ टेबल अगर आप देखोगे तो ए वाले का ट्रूथ टेबल हमारा यहाँ पर है, राइट। सो यहाँ पे हमने ले लिया दोनों इनपुट जीरो ले लिया क्योंकि मुझे जीरो के साथ प्रूफ करना है। तो अगर जीरो के अंदर जीरो ऐड करूंगी तो आउटपुट यही जीरो ही आएगा। अगर जीरो के अंदर वन ऐड करूंगी तो आउटपुट वन ही आएगा। सो इस तरीके से ये हमारा ये वाला हमारा जो पोस्टुलेट है वो ये कहता है, प्रॉपर्टी कहती है कि जीरो के अंदर कुछ भी चीज ऐड करेंगे तो वो वही नंबर आएगा। कुछ भी से हमारा यहाँ पे मतलब क्या है, दो ही चीजें हो सकती हैं क्योंकि जीरो और वन बाइनरी में हम बात कर रहे हैं, बूलियन अलजेब्रा में बात कर रहे हैं, तो वी हैव ओनली टू थिंग्स। यानी कि जीरो के अंदर जीरो ऐड करेंगे तो जीरो आ जाएगा, जीरो के अंदर वन ऐड करेंगे तो आउटपुट आएगा वन। सिंपली अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई की बात करें तो जीरो के अंदर अगर कुछ भी, अगर हम यहाँ पे इसका ट्रूथ टेबल है, अगर जीरो के अंदर जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जीरो आएगा और जीरो के अंदर वन मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जीरो आएगा। सो जीरो × x इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। सिमिलरली वन की प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर वन के अंदर कुछ भी ऐड करेंगे तो वन ही आएगा। क्यों? क्योंकि वन के अंदर अगर हम जीरो ऐड करते हैं तो भी वन आएगा, वन के अंदर अगर हम वन ऐड करते हैं तो भी वन आता है। वन एज इन क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर और गेट लगाते हैं। वन प्लस का मतलब यहाँ पे क्या होता है बच्चे? और होता है। सो अगर दोनों इनपुट ट्रू होते हैं तो आउटपुट हमेशा ट्रू आता है, राइट। So 1 + 0 here is equal to 1 and here also 1 + 1 means और ऑपरेटर जब लगाएंगे तो दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो आउटपुट हमेशा ट्रू आएगा, 1 आएगा, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या कहती है? अगर 1 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही नंबर आएगा। मीन्स 1 × x इज इक्वल टू एक्स। एक्स क्या क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है। तो अगर 1 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा, यानी कि यही आंसर आएगा। और अगर 1 को 1 से करेंगे तो अगेन इट विल बी 1। So these are the properties of 0 and 1। क्या आपको बेसिकली याद कर रखना है कि 0 + x इज इक्वल टू x, 0 × x इज इक्वल टू 0। सिमिलरली 1 + x इज इक्वल टू 1 and 1 × x इज इक्वल टू x, राइट। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ 0 and 1। अब इसको प्रूव करने के लिए, वैसे ये वाला बहुत सिंपल है तो आता नहीं प्रूव करने के लिए, लेकिन अगर प्रूव करने के लिए आएगा तो आपको ये वाले ट्रूथ टेबल जो है वो बनाने हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडेम्पोटेंस लॉ। नाउ इंडेम्पोटेंस लॉ क्या कहता है कि अगर मैं किसी वेरिएबल को उसी वेरिएबल के साथ और गेट करती हूँ तो आउटपुट वही आएगा, आइडेंटिटी यहाँ पे सेम रहेगी। तो यहाँ और अगर एंड लगाऊंगी तो भी वही आएगा। यानी कि अगर मैं जीरो को जीरो के साथ
और करूंगी, यहाँ पे देखिए और करूंगी तो भी 0 ही आएगा, और अगर 1 को 1 के साथ और करूंगी तो 1 ही आएगा, क्योंकि और में क्या होता है, अगर एक भी 1 होगा तो 1 हो जाएगा, लेकिन दोनों 0 रहेंगे तो आउटपुट 0 ही आएगा, दोनों 1 रहेंगे तो भी 1 ही आएगा। सिमिलरली अगर दोनों 0 को मल्टीप्लाई करूंगी तो 0 ही आएगा, एंड दोनों 1 को करूंगी तो भी मेरा आउटपुट क्या आएगा, 1। सो हेयर मीन्स x प्लस x इज इक्वल टू x होता है, और x इंटू एक्स भी इज इक्वल टू x होता है। सो ये होता है हमारा इंडेम्पोटेंस लॉ, राइट। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, दैट इज द इन्वोल्यूशन लॉ। इन्वोल्यूशन क्या कहता है कि x का डबल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x होता है। जैसे मैथ्स में भी अगर आपने पढ़ा होगा सेट्स में कि a का कॉम्प्लीमेंट अगर हम करते हैं और डबल कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो इट इज इक्वल टू a। क्यों? क्योंकि a कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या हुआ, जैसे अगर x की वैल्यू 1 थी फॉर एग्जांपल, जब मैंने x कॉम्प्लीमेंट किया तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। जब दोबारा उसको कॉम्प्लीमेंट करूंगी तो दोबारा से क्या आ जाएगा, 1, जो कि किसके इक्वल होता है, x के। तो यहाँ पे हम इसको ट्रू टेबल से भी कर सकते हैं कि x की वैल्यू 0 थी, ठीक है, और x कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 1, और जब डबल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो दोबारा से 0 हो जाएगा। ऐसे ही 1 का यहाँ पर 0 हो गया और वापस से यहाँ पर 1 हो गया। सो दिस इज द इन्वोल्यूशन लॉ व्हिच सेज कि एनीथिंग व्हिच इज इक्वल टू डबल, एनीथिंग डबल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द सेम वेरिएबल, की डबल कॉम्प्लीमेंट अगर हम किसी को भी करेंगे तो वो x वापस से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। यहाँ पर मैंने कॉम्प्लीमेंट्रिटी थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। सो इट इज द, वी कैन राइट हियर, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। सो कॉम्प्लीमेंट्री लॉ अब क्या कहता है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ यहाँ पे हम इसको कॉम्प्लीमेंटरिटी लॉ भी कहते हैं, या फिर हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री लॉ भी कह सकते हैं। जो यहाँ पे ये भी टर्म यूज कर सकते हैं और ये भी टर्म यूज कर सकते हैं, तो ये आपको इजी रहेगी याद करने में, ये आप लिख सकते हो। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री लॉ ये कहता है कि किसी भी वेरिएबल को अगर उसके कॉम्प्लीमेंट में ऐड करते हैं तो वो आता है इक्वल टू 1, और अगर किसी भी वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 0। अब इसको प्रूव करने का बहुत इजी तरीका यहाँ पर है ही कि अगर यहाँ पे देखो x है, x बार है, ठीक है, x और x बार, x जो है वो 0 है और x का बार कितना होगा, 1। सिमिलरली यहाँ 1 है तो 1 का बार क्या होगा, 0, यानी कि कॉम्प्लीमेंट दोनों को ऐड करूंगी तो क्या आएगा, दोनों ही सिचुएशन में 1 आएगा। और जब इसको मल्टीप्लाई करूंगी, मतलब कि जब एंड गेट लगेगा इसमें, यहाँ पे क्या है, और गेट लगेगा, और एंड गेट जब इसके अंदर लगेगा तो x इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 इंटू 1 0, अगेन 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। सो हैंस प्रूव्ड, राइट, दैट x को अगर x कॉम्प्लीमेंट से प्लस करेंगे, ऐड करेंगे तो 1 आएगा, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंटैरिटी लॉ। नेक्स्ट हमारा है कॉम्यूटेटिव लॉ। नाउ कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, सिंपल जो आपने मैथ्स में किया, बचपन से हम करते हुए आ रहे हैं मैथ्स में कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि अगर मैं 4 प्लस 5 करती हूँ या 5 प्लस 4 करती हूँ तो बात तो वही होती है, राइट, कि मैं पहले 4 के अंदर 5 ऐड करूंगी या 5 के अंदर 4 ऐड करूंगी तो आंसर जो मेरा हमेशा सेम आएगा। सिमिलरली हियर इज 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0, यहाँ पे आपका ट्रूथ टेबल भी बना हुआ है, दैट 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, और अगर उसका उल्टा करेंगे, y प्लस एक्स करेंगे तो भी सेम ही आएगा। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर, मुझे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इसमें। आप देख सकते हो कि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, अगेन x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स, राइट, सो अगेन इट विल बी ऑलवेज सेम। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रूथ टेबल में मुझे लगता है गड़बड़ है, तो यहाँ पर बेसिकली आएगा 0, राइट, सो इट इज 0 0 विल बी x इंटू वाई इक्वल टू 0, y इंटू एक्स करेंगे तो भी 0 आएगा, दिस विल बी ऑल्सो 0, यहाँ पे आएगा आपका 1। गॉट इट? सो मल्टीप्लाई चाहे x में y मल्टीप्लाई करो या फिर y में x करो तो आंसर जो है वो हमेशा सेम रहता है, दैट इज द कॉम्यूटेटिव लॉ। इसके बाद में आ जाता है एसोसिएटिव लॉ, अगेन जो हमने लॉ मैथ्स में ऑलरेडी किया हुआ है, यानी कि मैथ्स में हमने किया था a प्लस बी प्लस सी, या फिर a प्लस बी और प्लस सी, यानी कि चाहे हम ए बी को और सी को पहले ऐड करें और बाद में a को ऐड करें तो भी वही आंसर आता है, और अगर a प्लस बी पहले सॉल्व कर ले और बाद में c को ऐड करें तो अगेन द आंसर विल बी सेम, राइट। सो दिस इज द एसोसिएटिव लॉ, जिसमें बेसिकली कॉम्पिटेटिव लॉ की तरह ही होता है लेकिन इसमें 3 वेरिएबल होते हैं। सिमिलरली एंड पे भी ये वर्क करता है कि अगर मैं x और y z को पहले ले लूं या फिर x और y को पहले मल्टीप्लाई कर लूं और बाद में z को ले लूं तो इट विल रिमेन
सेम। सो ये आपका यहाँ पर ट्रूथ टेबल है, ट्रूथ टेबल से भी आप इसको प्रूव कर सकते हो। जब भी ये लॉ आएगा तो बहुत इजीली यू कैन प्रूव इट यूजिंग द ट्रूथ टेबल, राइट। नेक्स्ट आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट हमारा, नेक्स्ट आ जाता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है कि x इंटू वाई प्लस जेड, अब यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे दैट x इंटू वाई प्लस जेड इट इज सेइंग इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स जेड। और दूसरा, ये तो आपका पहला वाला हो गया, ठीक है। अब पहला वाला तो प्रूव करना बहुत ही इजी है, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई आ जाएगा प्लस एक्स जेड, यहाँ पे एक्स जेड इससे मल्टीप्लाई करो तो इट इज वेरी सिंपल टू प्रूव, राइट। अब इसके बाद में वो एक और यहाँ पर चीज कहता है, वो ये कहता है कि x प्लस वाई जेड, राइट, इज इक्वल टू x प्लस वाई एंड x प्लस जेड। अब देखिए बेटा, इसको आप दो तरीके से देखो, ट्रूथ टेबल से तो प्रूव हो ही जाएगा, जब आप ट्रूथ टेबल से इसको सॉल्व करके देखोगे तो x इंटू वाई प्लस जेड और ये इक्वल ही आएगा, राइट। ट्रूथ टेबल से तो प्रूव हो गया, बट इसको हम एल्जेब्रिकली भी प्रूव कर सकते हैं। एल्जेब्रिकली बच्चे कैसे प्रूव करेंगे? तो एल्जेब्रिकली जब प्रूव करेंगे तो इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं एक बार इरेजर ले लेती हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा स्लाइड में स्पेस कम है तो थोड़ा सा मैं छोटा छोटा लिखूंगी यहाँ पर, बट आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पर हमने लिखा x प्लस वाई, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा x प्लस जेड। ये इसको कह रहा है कि ये x प्लस वाई जेड के इक्वल होता है। अब कैसे होता है बेटा? जैसे मैथ्स में मल्टीप्लाई करते हैं, पहले x को पूरा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा x x x इंटू एक्स, है ना, तो x इंटू एक्स 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 प्लस एक्स जेड प्लस ये हो गया एक्स वाई प्लस वाई जेड, ठीक है। x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स, राइट। अभी हमने लॉ पढ़ा था दैट दिस इज द इंडेम्पोटेंस लॉ। इंडेम्पोटेंस लॉ हमने अभी किया था, जिसमें हमने किया था कि x इंटू एक्स जो होता है वो x के इक्वल होता है। सो ये हो गया हमारा x और प्लस ये हो गया हमारा अगेन एक्स जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड। इसके बाद हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं दैट हियर इन तीनों में से x कॉमन दिख रहा है हमें, तो x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यह आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा z प्लस यहाँ पे क्या आएगा y, और यहाँ पे वाई जेड तो है ही, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे कर रही हूँ, अब इसमें से 1 प्लस जेड, प्रॉपर्टी ऑफ 1 करी थी कि 1 के अंदर कुछ भी ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा, राइट। तो प्रॉपर्टी ऑफ 1 से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये हो जाएगा x इंटू 1 प्लस वाई जेड, अगेन x इंटू 1, प्रॉपर्टीज ऑफ 0 एंड 1, दिस इज इक्वल टू x, so x प्लस वाई जेड, hence this is proved. So this is the distributive law. जो सेकंड लॉ है उसको प्रूव करने के लिए अलजेब्रिकली आपको दो तीन लाइन का सॉल्यूशन करना पड़ेगा। फर्स्ट लॉ तो सिंपली हो ही जाएगा कि x इंटू वाई और x इंटू जेड सिंपल एक्स वाई प्लस एक्स जेड आ जाएगा। सो दिस इज द distributive law which you can prove algebraically as well as using the truth table. Okay. अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारा absorption law. Now what is the absorption law says? Absorption law says that फर्स्ट एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है कि x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एक जो वेरिएबल है वो एब्जॉर्ब हो रहा है। यहाँ पे एब्जॉर्ब कैसे हो रहा है? देखो ये वाला तो बहुत इजीली प्रूव हो जाएगा, इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 1 और प्लस यहाँ पे रह जाएगा हमारा y, राइट। सो दिस बिकम x इंटू 1। नाउ x इंटू 1 हम करेंगे तो ये हो जाएगा ऑब्वियसली x, so this one is very easy to prove, right? Similarly अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये भी हमारा बहुत इजी है। अब हमने यहाँ पे प्रूव करना है तो ये x को पहले हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा एक्स एक्स प्लस एक्स वाई। दोबारा इसमें इंडेम्पोटेंस लॉ लगाएंगे तो एक स्टेप खाली एक्स्ट्रा होगा, तो x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स, सो अगेन इट बिकम्स x प्लस एक्स वाई एंड हियर x कॉमन ले लेंगे, दोबारा से x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस y,
which is again equal to x into 1 which is equal to x. So hence proved. और बेटा अगर आप इससे करोगे, इफ यू आर डूइंग इट विद द ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल से तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, एक्स वाई यहाँ पे सॉल्व कर रहा है और एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स आई ही रहा है हमारे पास यहाँ पर 0 0, तो आप जब भी सॉल्व करोगे सो इट विल कम 0 इंटू 0, देखो यहाँ पर 0 है, 1 इंटू 0 0 है, अगेन 1 इंटू 0 0 इज 1 इंटू 1 इज 1, अगेन इसको अगर हम x में ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 को 0 में ऐड करेंगे अगेन 0 आ जाएगा, 0 को 1 में ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को 1 में करेंगे अगेन 1 आ जाएगा. सो दिस इज प्रूव्ड by the truth table as well as we can do it algebraically, right? नेक्स्ट में एक हमारे पास एक और थ्योरम आ जाती है, ठीक है, जिसको हम थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोलते हैं. यहाँ पर क्या बोलता है, ये बोलता है कि x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई. ये कैसे होता है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, अगर आप ध्यान से देखो तो x प्लस एक्स वाई मैंने लिया, ठीक है, अब मैंने x इंटू 1 ले लिया, क्यों, क्योंकि मुझे अपने आउटपुट में दो वेरिएबल चाहिए, मतलब x भी चाहिए और y भी चाहिए, तो y को लाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने इनको इसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया. यहाँ पे जरूर लिखूंगी कि बाय प्रॉपर्टी ऑफ 0 एंड 1 आई एम राइटिंग हियर x इंटू 1, क्योंकि x इंटू 1 भी x ही होता है. फिर उसके बाद 1 को मैंने कैसे सब्स्टिट्यूट कर दिया, 1 की प्रॉपर्टी होती है कि 1 में अगर कुछ भी ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 की जगह में मैंने क्या लिख दिया 1 प्लस वाई, और यहाँ पे एक्स वाई तो है ही, उसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, सो दिस बिकम x प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, राइट. अगेन आई हैव रिटन हियर दैट x प्लस y कॉमन लिया इसमें से, तो दिस बिकम्स x प्लस x, राइट. नाउ उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया, x इंटू यहाँ पर 1 आ गया, राइट. सो x इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 एंड हियर this will become x plus y और यहाँ पे आ गया डॉट 1, so this becomes x plus y, so hence proved. बट यहाँ पे आपको बेटा ये जरूर याद रखना है कि आपको लॉज जरूर लिखने हैं, वट एवर यू आर यूजिंग यू आर सपोज टू राइट द लॉज, राइट. नाउ ये तो हो गया हमारा थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो कभी कभार यूज हो जाता है, राइट. एंड इसके बाद में नेक्स्ट हम आ जाते हैं जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है, जो है हमारा डी मॉर्गन्स थ्योरम 1. डी मॉर्गन्स थ्योरम 1 ये कहता है कि ए बी बार का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, जब हम बार को ब्रेक करते हैं तो इसका सिंबल चेंज हो जाता है, ये ए बार हो जाता है, बीच में डॉट था तो यहाँ पर आ गया डॉट और यहाँ पर आ गया बी बार. सो दिस इज सॉरी डॉट नहीं आएगा, प्लस आएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा, तो डॉट था तो डॉट की जगह प्लस और ए की जगह ए बार, बी की जगह बी बार, राइट. इसको हम ट्रू टेबल से प्रूव करेंगे तो आपका ट्रू टेबल से तो प्रूव हो ही जाएगा. अगर आप यहाँ पर देखो तो ए बी की वैल्यू थी तो इसने ए बी बार निकाला यहाँ पर, तो 1 1 1 1 0 आ गया और ए बार 1 आ गया हमारा, बी बार 1 आ गया. देखो यहाँ पे 0 0 1 1 था तो ये हो गया 1 1 0 0, इसका अपोजिट हो गया 1 0 1 0. दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू 1 1, फिर अगेन ए बी का बार निकाला है तो हमें ए बी को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, बट ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा और 0 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यहाँ पर 1. सिमिलरली यहाँ पे भी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0, राइट. और जब हम ए बार और बी बार को ऐड करेंगे विच विल बी इक्वल टू दिस, तो ये हमारा ट्रूथ टेबल से तो प्रूव हो ही रहा है, राइट. बट नाउ वी आर गोइंग टू prove it by using algebraically also. तो पहले हम डी मॉर्गन्स का थ्योरम 2 देख लेते हैं. डी मॉर्गन्स का थ्योरम 2 क्या कहता है, इसका अपोजिट है. जैसे आपका थ्योरम 1 क्या कह रहा था कि ए बी का बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार. सिमिलरली यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ पे हमें ए प्लस बी का बार इज इक्वल टू ए बार इंटू बी बार, राइट. क्यों, ये कह रहा है कि ए बी का मल्टीप्लाई करके जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो ए बार प्लस बी बार के इक्वल होता है. सिमिलरली वो कह रहा है ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार. सो दिस इज द सेकेंड थ्योरम. सेकेंड थ्योरम भी अगर आप ट्रू टेबल से प्रूव करोगे तो बहुत इजीली प्रूव हो जाएगी, मुझे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने अपने लास्ट वीडियोस में आपको ट्रू टेबल बनाना सिखा दिया था, कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है. अगर मैं यहाँ पर आपको ऐड करके दिखा देती हूँ, अगर मैं इसको ऐड करूंगी तो ये 0 आएगा और इसका जो बार होगा वो 1 हो जाएगा. ऐसे ही इसको मैं अगर ऐड करूंगी तो 1 आएगा, इसका बार जो होगा वो 0 आएगा. सिमिलरली इसको ऐड करूंगी तो 1 आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा. इसको भी अगर मैं ऐड करूंगी तो 1 आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0. सिमिलरली मैंने ए बार कैसे निकाला, इसका अपोजिट हो गया, तो 1 1 0 0 एंड 1 0 1 0. इसको मल्टीप्लाई करूंगी 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 0 इंटू 1 इज इक्वल टू अगेन 0 एंड 0 इंटू 0 इज इक्वल टू अगेन
0. So you can compare this and this is equal, right? So hence De Morgan's law is proved. अब ये तो हो गया, हमने ट्रूथ टेबल से प्रूव किया. नाउ हम इस लॉ को, सेम लॉ को हम प्रूव करेंगे एल्जेब्रिकली. एल्जेब्रिकली कैसे करेंगे बच्चे? देखो सिंपल है. अगर यहाँ पर मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री लॉ याद करो. कॉम्प्लीमेंट्री लॉ क्या कहता था कि अगर किसी भी चीज के अंदर उसका कॉम्प्लीमेंट हम ऐड करें तो क्या आता है 1, और अगर उसका कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 0, राइट? तो बेसिकली अगर हम ये प्रूव कर दें, हमें क्या प्रूव करना है कि x इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है? वो किसके इक्वल होता है? x बार प्लस y बार के, राइट? तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि x y को अगर मैं x बार y बार के साथ ऐड करूं और मेरा आंसर 1 आ रहा है यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, यानी कि ये लॉ ठीक है, राइट? सो इसका मतलब कि ये इसका कॉम्प्लीमेंट है. अगर इन दोनों को ऐड करके 1 आ रहा है तो हमें ये प्रूव करना है कि अगर मैं इसको और इसको ऐड करूं तो मेरा 1 आ रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आउटपुट 0 आ रहा है. अगर मैं ये दो चीजें प्रूव कर देती हूँ तो मेरा जो डी मॉर्गन थ्योरम है वो एल्जेब्रिकली भी प्रूव हो जाएगा. सो नाउ लेट अस सॉल्व दिस. ओके, सो here it is written x into y plus x bar plus y bar, right? नाउ इसके अंदर अगर आप ध्यान दो तो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रही हूँ, ठीक है? एक बार मैं x को इसके साथ ऐड कर रही हूँ, यानी कि मैंने लिखा, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. मैंने यहाँ पे लिखा, मेरा यहाँ पर था एक्स वाई, ठीक है, प्लस में क्या था एक्स बार प्लस वाई बार, ठीक है? अब मैंने क्या किया, इसको इसके साथ एक बार ऐड कर दिया और इसको इसके साथ एक बार ऐड कर दिया, यानी कि x प्लस एक्स बार प्लस वाई बार, बीच में डॉट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में डॉट था. डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ मैं इसको इसके साथ में, राइट? और यहाँ पे आ गया y प्लस एक्स बार प्लस वाई बार. अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स बार एक्स प्लस यहाँ पे एक्स बार 1 हो जाएगा और यहाँ पे y प्लस वाई बार 1 हो जाएगा. तो ये यहाँ पे बचेगा 1 प्लस वाई बार और यहाँ पे बचेगा आपका 1 प्लस एक्स बार विच इज इक्वल टू 1. तो ये आ जाएगा 1 into 1 इज इक्वल टू 1. सो दिस लॉ इज प्रूव. तो ये एल्जेब्रिकली प्रूव हो गया, इसके ये 1 के इक्वल आ गया, दैट मींस ये इसका कॉम्प्लीमेंट है. तो ये पार्ट 1 प्रूव हो गया. अब पार्ट 2 प्रूव करने के लिए को मैं यहाँ पर इरेज कर देती हूँ. वैसे यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है जो आपके स्लाइड में, बट मैं आपको दोबारा से यहाँ पर करके दिखा रही ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए. अब सेकेंड लॉ में आपको भी ऐसे ही करना है. यहाँ पर एक्स वाई है, ठीक है? अब मुझे क्या प्रूव करना है कि अगर मैं इसको एक्स बार प्लस वाई बार से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा क्या आ जाएगा 0. ये तो बहुत ही सिंपल है. देखो इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा एक्स वाई एक्स बार प्लस ये हो जाएगा एक्स वाई वाई बार. तो x इंटू एक्स बार देखो हमने किया हुआ है ना, अगेन कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, x इंटू एक्स बार इज इक्वल टू 0 इंटू वाई प्लस ऐसे y इंटू वाई बार क्या होता है, तो ये हो जाएगा x इंटू 0. सो दिस इज 0 प्लस 0, दिस इज इक्वल टू 0. सेम चीज यहाँ पर भी आपके दिखाई दी, राइट? सो दिस वे यू कैन सॉल्व दिस एल्जेब्रिकली वेरी वेल, राइट? तो ये हमारा दोनों तरीके से हमने ट्रूथ टेबल से भी डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव कर लिया और एल्जेब्रिकली भी प्रूव कर लिया, राइट? नाउ ऑल द लॉज आर कवर्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो कंप्लीटली. एंड अगर आपको इससे भी रिलेटेड लॉ से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो. नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, वी विल कवर हाउ टू सॉल्व द एक्सप्रेशंस यूजिंग द लॉज. तो हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे कि हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जो प्रूव वाले क्वेश्चन होते हैं यूजिंग दीज लॉज, राइट? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड. थैंक यू.